जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी पर लग गए होंगे। आज आपके लिए एक मैथमेटिक्स का डीबी वालों के लिए एक टॉपिक आज से स्टार्ट हो गया दोस्तों। पहला टॉपिक है स्क्वायर, वर्ग। इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है और आपके एग्जाम के लेवल की चीज बताई जाएगी यहाँ पे दोस्तों। एग्जाम से लेवल से आपको भटकना नहीं है दोस्तों। क्या आप कुछ चैप्टरों को पीएचडी लेवल तक कर लो और कुछ का आपका बेसिक भी नहीं पता तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता दोस्तों। आपके सामने सेलेक्टेड स्टूडेंट या टीचर आपका बता रहा है, आपको उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं। इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, स्क्वायर का मतलब है वर्ग, ये तो हिंदी में हो गया, लेकिन क्या मतलब है कि वो नंबर जिसकी पावर क्या हो, 2 हो, जिसकी पावर 2 होती है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे मैंने लिख दिया 12 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया दोस्तों 12 इंटू 12। यहां तक बात समझ में आई होगी, है कि नहीं। कहने का मतलब है जिसका स्क्वायर लग जाता है उसको 2 बार गुणा कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहा कि 13 का स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे 13 इंटू 13। ये बात समझ में आ गई, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार हम गुणा कर लेंगे। ओके, अब आपको एग्जाम से रिलेटेड क्या चीज ध्यान रखनी है, तो दोस्तों आपको 2 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ये 2 से लेकर 30 तक को आपको लर्न होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई। टेबल भी आपको बताए जाएंगे। 2 से 30 तक के स्क्वायर, 2 से 30 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। अगर ये बात क्लियर हुई, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पुट हो रहे होंगे किसी न किसी क्वेश्चन में। जैसे अब याद कैसे रहना चाहिए, जैसे मैंने कहा 24 का स्क्वायर बताओ, तो आपको पता होना चाहिए 576 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अगर मैं कहूं कि 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप 2 से लेकर 30 तक आपको याद भी होंगे लगभग। तो 2 से 30 तक को आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अब 2 से 30 तक तो हमने याद कर लिए। अब 31 से हम कैसे निकालेंगे, 31 से लेकर 99 तक या 100 से लेकर 999 तक। तो दोस्तों 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर हम महज 2 सेकंड में निकालना बताएंगे आपको। जैसे हमने लिखा 32 का स्क्वायर आपको निकालना है, 2 डिजिट का स्क्वायर है, तो 2 डिजिट का स्क्वायर अगर किसी देखो ये चीज पेपर में नहीं आएगी, लेकिन ये जो चीज है वो आपकी किसी ना किसी क्वेश्चन में लग रही होगी, तो वो चीज बता रहे हैं आपको। ये बात क्लियर हुई। तो 32 का स्क्वायर जब भी आप करोगे तो आपको एक लाइन खींचनी है। आपको ये नहीं करना गमार वालों तरीका 32 इंटू 32, ये नहीं करना दोस्तों। इससे आपका इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप ये चीज कर सको। इसलिए आपको क्या करना, एक लाइन खींचनी है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये बात समझ में आई। और याद ये रखना है आपको 1 डिजिट इधर है तो आपको 2 डिजिट यहां रखनी होंगी, और 2 डिजिट नहीं आएंगी तो ऑटोमेटिक एक 0 लगा लेंगे। यहां तक बात समझ में आई। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों का गुणा करना है, साथ में 2 का गुणा भी करना है। तो तीनों का गुणा करने के बाद कितना आएगा 12 आ जाएगा। 12 को आपको यहां लिखना है 1 डिजिट छोड़कर, मतलब 1 डिजिट छोड़ दी और 12 लिख दिया। उसके बाद आप ऐड कर दो सिंपल, तो 1024, तो 1024 इसका क्या होगा 32 का स्क्वायर होगा। क्या ये बात समझ में आई। दोबारा देखिए, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है दोनों नंबरों के बीच में। 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। दोनों को 2-2 संख्या के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद इन तीनों का गुणा करने के बाद एक संख्या छोड़कर लिख देंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला 64 का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करोगे, लाइन खींचोगे, 6 का 36, 4 का 16, 24 दूनी 48, एक संख्या छोड़ के लिखी, तो ये क्या हो गया हमारा 40, 96। आप 2 से 3 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या हम 30 से पहले का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। जैसे 24 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 24 का स्क्वायर निकालोगे आप, तो 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 16 और 4 दूनी 8 दूनी 16। ये बात समझ में आ गई। तो 576 हमारा क्या रहेगा 24 का स्क्वायर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों आप 30 तक का भी निकाल सकते हो। फिर हम याद क्यों करवा रहे हैं, क्या रीजन है। देखो दोस्तों, ये 30 तक के स्क्वायर आपको बड़े बड़े स्क्वायर में लगेंगे।
जैसे मैंने बोल दिया आपको 242 का स्क्वायर निकालो, तो पहले आप 24 का निकालना पड़ेगा, तो और बड़ा हो जाएगा। तो 30 तक के आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और 31 से लेकर 99 तक के स्क्वायर आप निकालना सीख गए। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 86 ले लिया, 86 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे, 8 का 64, 6 का 36, 48 दूनी 96, ठीक है। 96 को लिख लिया, 9 6 और 3 7, तो 7396 इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ये बात क्लियर हो गई। 8 का 64, 6 का 36, 48 दूनी 96, 96 को यहाँ लिखेंगे तो 9 6 ऐड कर लिया, 9 6 13, 7396। तो दोस्तों 1 से लेकर 99 तक के आप स्क्वायर निकाल सकते हो, मतलब 2 डिजिट के नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर 3 डिजिट का नंबर, अगर आपकी कैलकुलेशन में 3 डिजिट के स्क्वायर आ रहा है तो आप कैसे निकालोगे वो अभी दिखाते हैं। जहां तक बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, अब देखते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 3 डिजिट का स्क्वायर के लिए दोस्तों क्या याद रखना है, दो संख्याओं को एक संख्या मान लेंगे। जैसे मैं लिख दिया 112 का स्क्वायर, ठीक है, 124 का स्क्वायर, ये दो एग्जाम्पल आपके सामने मान लिए। अब हमें 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना आता है। अब क्या करेंगे, तो 11 को एक संख्या मान लेंगे, शुरू के 2 नंबरों को एक डिजिट मान लो, उसके बाद वही कारनामा कर दो। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। 11 का स्क्वायर 121, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? अब मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 दूनी 44, एक संख्या छोड़कर लिख दो, तो क्या आ जाएगा 12544। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। इसको करके दिखाइए, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देना है और फिर चेक करना है दोस्तों। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, इस 4 का 16 आ जाएगा, और 12 48 और 96, 96 इस तरह लिख दिया, 76351। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। अब यहां पर आपको 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना आ गया है, ये बात क्लियर हो गई। दोबारा चेक कर सकते हो, 12 का 144, 4 का 16, 48 और 96 लिख दिया, 76351। तो आपको 2 डिजिट का स्क्वायर और 3 डिजिट का स्क्वायर बहुत आसान तरीके से निकालना आ गया है। अब आप ये वाली बेवकूफी बिल्कुल नहीं करोगे एग्जाम में। ये जो करता है वो सिलेक्शन से बहुत दूर होता है दोस्तों, बहुत दूर। तो आपको ये चीज बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको ये 2 सेकंड वाली चीज को अप्लाई करना है, 2-4 प्रैक्टिस डेली करते रहना है इसके ऊपर। तो यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई कि हम स्क्वायर निकालेंगे आखिर कैसे, 2 डिजिट का 3 डिजिट का। ये बात क्लियर हुई। तो पहले टाइप का क्वेश्चन आपकी इस कैलकुलेशन में ये चीज लगेगी। अब क्या याद रखना दूसरा आगे के लिए, अब आपको कुछ प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि आखिर स्क्वायर की प्रॉपर्टी कैसे होती है। ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी कैसे, जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे 144 में लिख दिया वो परफेक्ट स्क्वायर है, आप पहचानोगे कैसे ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो आपको इसके लिए 3 से 4 प्रॉपर्टी आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। वो तो हमें याद हैं। अब याद हैं तो क्या मतलब हुआ इसका, जैसे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब आपको क्या देखना है इसमें से, मैं अगर ये पूछूं आपको कि लास्ट डिजिट्स ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, बिल्कुल हैं। अब मैं कह रहा हूं मैं इसमें लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है, इकाई अंक, लास्ट डिजिट्स या इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो सकता है दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे तो 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें 2 हो सकता है, 2 तो कहीं आया ही नहीं, 3 भी नहीं आया, 4 देखो दोस्तों 4 आ गया, 4 भी आ सकता है। क्या 5 आ सकता है आखिरी नंबर, बिल्कुल आ सकता है, 5 आ गया तो 5 आ गया। क्या 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 6 बिल्कुल आ गया। 9 आ सकता है, देखो दोस्तों 9 भी आ सकता है। 7 8 नहीं आ रहा दोस्तों, देख लीजिए आप, पहचानो 1 4 6 9।
1 4 6 9 5 6, ये सब नंबर इनमें से आ रहा है दोस्तों। और यहां पर आखिरी नंबर क्या है? 00। ठीक है, एक जीरो अगर पीछे आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? 2 जीरो वाला, 4 जीरो वाला, 6 जीरो वाला, है कि नहीं? तो यहां से ये समझ में आया कि इवन नंबर ऑफ जीरोस, सम नंबर ऑफ जीरोस, या फिर 1 4 5 6 9, अगर किसी संख्या के पीछे 1 4 5 6 9 या सम संख्या में जीरो आ रहे हों तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप गूगल पे सर्च करना और लिखना परफेक्ट स्क्वायर, तो वहां सब नंबर आ जाएंगे जिनके पीछे 1 4 5 6 9 ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। या इवन नंबर ऑफ जीरोस, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए 169 144, ठीक है, 324 400, इस तरह से मैंने एग्जांपल लिए। तो आप देखोगे इसमें आखिरी डिजिट क्या है? 9। हाँ 9 आ रही है। 4 है 4 है 4 है 4 है, 0 00 है 00। तो आप यह देख रहे होगे कि आखिरी संख्या 1 4 5 6 9 ही हो सकती है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप आखिरी संख्या से आइडिया लगा लोगे कि आखिरी संख्या इनकी, भाई जैसे ऑप्शन दे दिया इसमें, एक में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 दे दिया और इसमें कह दिया 8। वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या देखोगे? उसकी आखिरी संख्या 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पूर्ण वर्ग हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके गुरु ने आपको बताया है कि आखिरी संख्या पूर्ण वर्ग की 1 4 5 6 9 ही हो सकती है, या इवन नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है। तो 2 ऑप्शन साफ कट गए, 3 भी कट गया, 4 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता। तो आपने बिना सॉल्व करे केवल एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कर लिया। क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। कि अगर आपके सामने कोई भी नंबर लिखा है वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, आप पहचान सकते हो। कैसे? उसकी आखिरी संख्या से। अगर उसकी आखिरी संख्या 1 4 5 6 9 या इवन नंबर ऑफ जीरोस में आती है तो वो पूर्ण नंबर हो जाती है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। यहां तक तो बात समझ में आएगी, आप आखिरी संख्या से आइडिया लगा लोगे कि ये नंबर नहीं है और ये हो सकता है कि नहीं? अब आपको बताएंगे दूसरी प्रॉपर्टी इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी देखने दोस्तों आपको दहाई का अंक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखनी है आपको? टेंस डिजिट्स। इसकी दहाई के अंक से आप कुछ आइडिया लगा लोगे। टेंस डिजिट्स, दहाई का अंक से आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर इसकी दहाई की अंक क्या हो सकता है। हमें ये तो पता चल गया कि इसका आखिरी अंक 1 4 5 6 9 या इवन नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसका दहाई का अंक क्या हो सकता है कि नहीं? तो आप इधर एग्जाम्पल से समझ सकते हो दोस्तों कि दहाई का अंक क्या क्या हो सकता है। बताइए, दहाई का अंक 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो दहाई का अंक कुछ भी आ सकता है। तो फिर हमें कैसे क्या होगा? तो दहाई का अंक दोस्तों, जैसे कोई भी एग्जांपल लीजिए आप परफेक्ट स्क्वायर के, जैसे मैंने ले लिया 144, ठीक है, 361, 196, ओके दोस्तों, 361, 196, 256, 81, 49, 100 एग्जाम्पल आप बता सकते हो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। 484, 729, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए दोस्तों आपके सामने। ये क्या है? पूर्ण वर्ग है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपके सामने जो लिखे हैं। तो इसमें दहाई का अंक देखोगे आप तो इधर 4 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, तो इधर 4 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है। तो यहां पर आपको समझ में आया है कि दहाई का अंक हर केस में सम आ रहा है। सम आने का मतलब क्या है? 2 4 6 8 या 0, है कि नहीं? तो यहां से प्रॉपर्टी समझ में आई कि दहाई का अंक हमेशा इवन होता है, इवन होता है। ये बात समझ में आई? पूर्ण वर्ग में दहाई का अंक इवन होता है, लेकिन एक केस में, जैसे पीछे 6 आ गया तो यहां 5 आ रहा है, पीछे 6 आ गया तो यहां 9 आ रहा है। तो यहां यह समझ में आया
कि दहाई का अंक हमेशा इवन होता है, लेकिन अगर पीछे 6 आ जाता है तो विषम हो जाता है। ये बात क्लियर हुई? तो आप नोट कैसे करोगे कि इसका दहाई का अंक हमेशा सम होता है, लेकिन अगर पीछे 6 आता है तो हमेशा विषम होगा। इंग्लिश वालों के लिए, अगर लास्ट डिजिट हमारी सेकंड लास्ट डिजिट जो हमारी 10th डिजिट है वो हमेशा इवन होगी, लेकिन एक केस में अगर यूनिट डिजिट 6 हो जाती है तो ऑड आएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब दुनिया में कोई सा नंबर उठा लेना आप, उसकी अगर आखिरी संख्या 6 है उससे पहले ऑड ही आएगा। ये बात कंफर्म है। और अगर 6 के अलावा कोई आ रहा है तो हमेशा इवन आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरी प्रॉपर्टी भी आपके समझ में आ गई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी कि आखिरी संख्या हमेशा 1, 4, 5, 6, 9 होगी या इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई कि दहाई का अंक हमेशा इवन होता है, लेकिन पीछे 6 आता है तो ऑड हो जाएगा।